तो चलिए दोस्तों प्रश्नावली 3.3 का क्वेश्चन नंबर दूसरे का 5वां क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। दोस्तों दूसरे का 5वां क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। कह रहा है किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए। तो नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए, ठीक है। हमको नियत किराया नहीं पता है और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया नहीं पता, वो हमको ज्ञात करना। तो मान लेते हैं, माना नियत किराया x रुपये मान लेते हैं तथा प्रत्येक दिन का अतिरिक्त किराया जो है उसको y रुपये मान लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर दूसरे का 5वां क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए दूसरे का कौन सा क्वेश्चन है? 5वां क्वेश्चन, ठीक है। लिख लेंगे माना, क्या लिखेंगे? माना। माना नियत किराया बराबर कितना मान लेते हैं? नियत किराया। नियत किराया बराबर मान लेते हैं क्या? नियत किराया बराबर x रुपये तथा एक चीज़ और पूछा क्या? प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया, तो उसको कितना मान लेते हैं? y रुपये, ठीक है। लिखेंगे प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया, प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया, अतिरिक्त दिन का किराया, इसको हम कितना मान लेते हैं? y रुपये मान लेते हैं, ठीक है। अतिरिक्त दिन का किराया बराबर कितना मान लेते हैं हम लोग? y रुपये मान लेते हैं, ठीक है। अब 2 लोग हैं, एक सरिता और एक सुशी है, ठीक है। तो चलिए अब सरिता देख लीजिए, कह रहा कि सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये दी, ठीक है। यानी इसको मान लेते हैं स्थिति प्रथम। कौन सी स्थिति? प्रथम मान लेते हैं। स्थिति पहला कंडीशन मान लेते हैं। पहला कंडीशन में कौन पुस्तक खरीदने जा रही है? सरिता। सरिता का नाम यानी 7 दिनों तक, यानी सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए कितना रुपए दी? 27 रुपये। इसका मतलब नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया मिला करके दोनों कितना दी होगी? 27 रुपये। यानी वो 7 दिनों तक एक्स्ट्रा किताब को रख लिया, ठीक है। तो उसको नियत भाड़ा तो 100 रुपये देना ही पड़ेगा, ठीक है। लेकिन कितने दिनों तक रखी है? 7 दिनों तक। तो एक दिन का किराया कितना है? y रुपये, यानी एक दिन का अतिरिक्त किराया y रुपये है, तो 7 दिन का कितना होगा? 7y। देखिए 7y और दोनों मिला करके कितना दिया? 27 रुपये। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1। यानी सरिता ने देखिए नियत किराया और अतिरिक्त किराया, 7 दिनों का अतिरिक्त किराया दोनों मिला करके कितना दिए? 27 रुपये। तो लिख लिए x + 7y बराबर 27। अब दूसरा कंडीशन दिया है जिसको बोलेंगे क्या? स्थिति सेकेंड। स्थिति कौन सा? सेकेंड। दूसरा स्थिति क्या दे दी आपकी? कौन है? सुशी। कर कि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए, ठीक है। तो सुशी को भी देख लीजिए 5 दिन का एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा और नियत भाड़ा तो उसको देना ही पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ देख रहे हैं नियत भाड़ा कितना है? x रुपये प्लस, और सुशी कितने दिन तक पुस्तक रखी है? 5 दिन का। तो एक दिन का अतिरिक्त भाड़ा y रुपये है, तो 5 दिन का कितना हो जाएगा? 5y हो जाएगा, ठीक है। और दोनों मिला करके वह कितना पैसा दिया है? 21 रुपये दे दिया, ठीक है। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 2। अब इसी दोनों समीकरण को हम लोग को विलोपन विधि से सॉल्व करना है और x और y का मान निकल जाएगा, तो वही कर देंगे कि हाँ नियत भाड़ा और अतिरिक्त भाड़ा पता चल जाएगा, ठीक है। क्या कर दें? यदि समीकरण 1 में से 2 को घटा दें तो x से x विलोपित हो जाएगा, ठीक है। तो लिखेंगे समीकरण 1 से किसको? समीकरण 2 को क्या करने पर? घटाने पर। चलिए 1 में से 2 को घटा देता हूँ। 1 में से 2 को घटाएंगे तो 1 कितना है? x + 7y बराबर कितना? 27। समीकरण 2 कितना है? x + 5y बराबर 21। घटाते हैं तो चिन्ह बदल जाता है, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, यो प्लस है तो माइनस, x से x कट जाएगा। यहाँ कितना बचेगा? 7y में से 5y घटाइए तो 2y बराबर कितना बचेगा? 27 में से 21 घटाइए तो कितना बचेगा? 6 बचेगा, ठीक है। यानी हमको मिल गया, क्या मिल गया? 2y बराबर 6 मिल गया। तो y बराबर कितना मिल जाएगा? 6/2। तो 2 से भाग करिए, y बराबर 2 × 6, यानी y का मान कितना आ गया? 3 आ गया। यह y का मान उठा करके चाहे समीकरण 1 में रखिए चाहे 2 में रखिए, हमको x का मान मिल जाएगा, ठीक है। लिख लेते हैं y का मान कहाँ? समीकरण 1 में। समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 कहाँ पर है? समीकरण 1 यहाँ पर है, ठीक है। कितना दिया? x + 7y, 7 गुणे y के स्थान पे कितना रखेंगे? 3। 7 × 3 बराबर कितना? 27, ठीक है। तो x + 7 21 बराबर 27। 21 को उधर ले जाइए तो -21 हो जाएगा। x बराबर इधर 27 पहले से -21, तो 27 में से 21 घटाइए तो कितना बचेगा? 6 बचेगा। x बराबर 6। अतः बताइए x का मान 6 निकल गया, y का मान कितना निकल गया? 3 निकल गया। अतः नियत भाड़ा कितना मिल गया? 6 रुपये। और प्रत्येक दिन का अतिरिक्त भाड़ा कितना मिल गया? तो 3 रुपये। ध्यान लिखेंगे अतः, चलिए बगल में लिख लेते हैं। अतः नियत भाड़ा बराबर कितना हो गया? कितना मिला है? तो 6 रुपये।
कितना 6 रुपये। चलिए यहाँ इसको नीचे लिख लेते हैं, नियत भाड़ा बराबर कितना 6 रुपये तथा प्रत्येक दिन का क्या, प्रत्येक दिन का अतिरिक्त भाड़ा, अतिरिक्त यानी जो एक्स्ट्रा पैसा लग रहा है, लेट पेमेंट जिसको बोलते हैं, अतिरिक्त भाड़ा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा कितना, निकला है हम लोग का तो 3 रुपये, कितना तो 3 रुपये, ठीक है। ये हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यदि आप उत्तर की जांच करना चाहते हैं तो यह x और y का मान इसी समीकरण में रख दीजिए, 27 के बराबर आ जाएगा तो उत्तर सही है, ठीक है। चलिए रख लेते हैं, x के स्थान पे 6 रखेंगे तो 6 हो जाएगा, यहाँ y का स्थान पे कितना 3 रखेंगे, 7 3 21 यानी 7 3 21 और 21 6 27, इस समीकरण को संतुष्ट कर रहा है। अब यह मान उठा करके यहाँ पर भी रख करके चेक कर लीजिए, ठीक है। y का मान कितना रखेंगे 3 और x का मान कितना रखेंगे 6, देखिए यहाँ 6 रखेंगे, यहाँ कितना 3 रखेंगे, 5 3 15 15 6 21, देखिए 21 आ गया, यानी हम लोग का उत्तर सही आया, ठीक है। यानी नियत भाड़ा कितना है तो 6 रुपये, अतिरिक्त भाड़ा कितना है तो 3 रुपये, ठीक है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि क्वेश्चन नंबर दूसरे का 5वां क्वेश्चन भी आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा।